गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं नंदिनी और नंदिनी में चैप्टर हम पढ़ रहे हैं 9, जिसका नाम है परीक्षा। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ये एक कहानी है उनके द्वारा रचित। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीन बंधु, मैंने आपकी सेवा 40 साल तक की। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब न माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकाला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। जो सज्जन स्वयं को इस पद के योग्य समझे, वे वर्तमान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह ज़रूरी नहीं कि वे स्नातक हों, लेकिन हष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे, वे इस उच्च पद के लिए चुने जाएंगे। इस विज्ञापन ने सारे शहर में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम पर रोया करते थे। यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सबसे विशेष संख्या स्नातकों की थी। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोज़ेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। वे सभी बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए, वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम पड़ता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें। कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता। मतलब यहाँ पर जो भी जितने भी उम्मीदवार थे, सभी केवल दिखावा करने में लगे हुए थे। सभी ये जानते थे कि ये केवल एक नसीब का खेल है। अगर नसीब चमक जाएगा तो ये पद हमें मिल जाएगा, क्योंकि उसमें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। केवल अगर चुना जाना था तो वो था उनका आचार विचार। तो सभी उसी हिसाब से अपने व्यवहार को कर रहे थे और सोच रहे थे कि थोड़ा सा दिखा दे, चुन लिए जाएंगे तो फिर चाहे कैसा भी करो, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। आगे है, लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया। फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगे।
रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है। लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूम रही। लोग पसीने से तर हो गए। सारे लोग बुरी तरह थक चुके थे। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहिए को हाथ से ढकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर पहुंचकर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उबरने का नाम ही न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहाँ कोई सहायक नज़र न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी न सकता था। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घूमते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी, उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। तो बेटा यहाँ पर उनकी ये परीक्षा ही ली जा रही थी। जो गाड़ीवान था, जो किसान, वो स्वयं सुजान सिंह ही थे जो उनकी परीक्षा ले रहे थे। लेकिन जितने भी और खिलाड़ी थे वो सभी इस परीक्षा में फेल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने किसी ने भी उस किसान की मदद करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन उसी समय में एक ऐसा मनुष्य भी था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गईं। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहिए को ढकेलता हूँ। अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था। वह घुटनों तक ज़मीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बन गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर दिया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। तो बेटा सारे युवक तो यूँ ही चले गए थे बिना उसकी मदद किए, लेकिन इस युवक ने जख्मी होते हुए भी उस किसान की सहायता की। तो सुजान सिंह ने इस युवक को ही दीवानी पद के लिए चुना। तो आगे पढ़ते हैं। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है।
किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल में संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। जब किसान ने ये कहा कि नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, तो युवक ने उसे पहचानने की कोशिश की कि कहीं ये सुजान सिंह खुद तो नहीं है, क्योंकि इनका चेहरा और इनकी आवाज़ सब कुछ मिलती है। सुजान सिंह ने भी भांप लिया था कि ये मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा है, तो उसने कहा कि गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। मतलब जो मोती होता है वो समुद्र में एकदम नीचे होता है, बिल्कुल गहरे पानी में। जब तक वहाँ नहीं जाएंगे तब तक वो मोती प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से जितने भी उम्मीदवार थे उन्होंने एक समुद्र के रूप में देखा उसे, और उसमें से उन्होंने उस मोती को पहचान लिया। इम्तिहान का महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुँचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही से अपनी किस्मतों का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जगेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। दरबार सजाया गया। सभी उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तभी सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, इस पद के लिए आपको जो कष्ट झेलना पड़ा उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए हमें जिस उम्मीदवार की आवश्यकता थी वह हमें मिल गया है। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ जैसा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। उस युवक का नाम था जानकीनाथ। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे तो इसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को न कभी सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया धर्म से कभी न हटेगा। ये जो गुण उन्होंने बताए हैं वो सारे गुण पंडित जानकीनाथ में थे। तो अब आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, कठिन शब्द छांटने हैं और शब्दार्थ करने हैं, और साथ ही ये क्वेश्चन आंसर जो प्रश्न 2 में 4 क्वेश्चन हैं ये भी आपको लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, सुजान सिंह कौन थे? इसका उत्तर है सुजान सिंह देवगढ़ रियासत के दीवान थे। दूसरा प्रश्न है, सुजान सिंह त्यागपत्र क्यों दे रहे थे? इसका उत्तर है सुजान सिंह त्यागपत्र इसलिए दे रहे थे क्योंकि उनकी अवस्था ढल गई थी, उनमें राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगा और सारी नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, सभी उम्मीदवार कैसा व्यवहार कर रहे थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, सभी उम्मीदवार दिखावे का व्यवहार कर रहे थे। अगला लास्ट प्रश्न है इसमें, सरदार सुजान सिंह का अंतिम निर्णय क्या था? इसका उत्तर है सरदार सुजान सिंह का अंतिम निर्णय था कि उन्होंने पंडित जानकीनाथ को देवगढ़ का दीवान नियुक्त कर लिया था। तो ये आपको अपनी पेयर कॉपी में करने हैं, शब्दार्थ और कठिन शब्द और ये प्रश्न उत्तर। ठीक है, पूरा चैप्टर आप अच्छी तरह से दोबारा से पढ़ लेंगे।